नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, बजट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 1 फरवरी 2025 को बजट आने वाला है। अब बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इन्वेस्टर्स के मन में, ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल था कि उस दिन शनिवार पड़ रहा है, तो क्या उस दिन बाजार बंद रहेगा या खुला रहेगा, इसको लेकर काफी संशय था। इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सीएनबीसी के हवाले से हम लोग पेश कर रहे हैं खबर कि बजट के दिन बीएसई और एनएसई जो है वो खुला रहेगा। देखिए, बजट वाले दिन जो है सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन जो देखने को मिलता है वो शेयर बाजार पर होता है। तो शेयर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, संदीप ग्रोवर साहब बैठे हुए हैं। सर, ओवर टू यू, फर्स्ट रिएक्शन दीजिए, क्या है ये खबर और क्या इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए? पहला तो रिएक्शन इस पे यही है कि मौका मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा, जो लोग शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी खबर है और इनफैक्ट सबसे बड़ा मौका होता है, क्योंकि भारत का इकोनॉमी का आपका सबसे बड़ा एक जो डॉक्यूमेंट है उस दिन रिलीज होता है। डॉक्यूमेंट इस तरह से होता है कि पूरी प्लानिंग रिलीज होती है कि अगले एक साल में सरकार कितना खर्च करने वाली है। सरकार का पूरा जो ब्यौरा है फाइनेंसिस का, वो आपके सामने आता है। तो जाहिर सी बात है, फिर बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो आपके पास एक मौका होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, इस लिहाज से आपके लिए फैसले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बजट में भी आपको याद होगा एलटीसीजी, एसटीसीजी में कुछ जो बदलाव किए गए थे, उस पर बाजार का रिएक्शन आता हुआ दिखा था। तो कोई भी फैसला आता है फाइनेंसिस को लेकर या प्लानिंग को लेकर, किसी भी सेक्टर को लेकर, बाजार जाहिर सी बात है रिएक्ट करता है। तो मौका तो मिलना चाहिए और ऐसा तो है नहीं कि बाजार पहले ऐसा नहीं हुआ है कि खुला हो इस दिन। जी, तो मौके भी बता दीजिए सर कि किस किस दिन ऐसा हुआ है, कब कब हुआ है, किस किस साल हुआ है। और एक बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ है। जानकारी है सर? हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है और 2 मौके जो आए हैं उसमें मैं डेट्स भी आपके सामने रख देता हूँ कि कब ये हुआ था। सबसे अगर आप पीछे की बात करेंगे तो पहले 1 फरवरी 2020। ओके। पहले हालांकि फरवरी के आखिरी दिन आया करता था बजट। जी, वो वाला भी आपके सामने एक इंस्टेंस रखता हूं। 1 फरवरी 2020, कोरोना से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे, उस दिन भी सैटरडे पड़ा था। उस दिन भी एनएसई बीएसई ने निवेशकों को ये मौका दिया था कि वो आप आए और जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पर अपनी जो पोजीशंस हैं उसको खरीद बेच कर सकते हैं। इससे पहले भी आप देखें 2015 में भी हुआ था, जब 28 तारीख को या महीने के फरवरी के आखिरी दिन आता था। 28 फरवरी का दिन था 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन भी निवेशकों को मौका मिला था, शनिवार होने के बावजूद, जब सौदे जो हैं वो काटने और खरीदने का जो मौका था वो निवेशकों को दिया गया था। जी सर, शनिवार का जिक्र हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है, मैंने बहुत खबरें की हैं, स्टोरीज की हैं। शनिवार को भी बहुत बार ऐसे आती थी, 1-2 बार बीच में खबरें आई कि उस दिन भी बाजार खुला रहेगा। वो वाला क्या मामला रहता था सर? क्या डिजास्टर रिकवरी को लेकर रहती थी बातें? कहा जाता था कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ जाएं तो सडन शिफ्ट करने के लिए जो हमारा सेबी है या मार्केट रेगुलेटर है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। तो क्या उसको इस खबर से जोड़ना सही होगा? नहीं, जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप बात पूछ रहे हैं उसको आप 2 तरह से देखिए। 2 तरह से ट्रेडिंग होती है। एक मॉक ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, बीएसई एनएसई जो कंडक्ट करते हैं। एक लाइव सेशन भी कंडक्ट किए गए हैं। वो जो आप कह रहे हैं डिजास्टर रिकवरी साइट एक तैयार करने के लिए। डिजास्टर रिकवरी का मतलब यह है, बहुत बार आपने सुना होगा कि एक्सचेंज पर भाव अपडेट नहीं हो रहे हैं, ट्रेडिंग रुक गई, तो उससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और काफी ज्यादा दिक्कतें भी आती हैं। मतलब उनको फिर निपटारा करना, उन पोजीशंस को कैंसिल करना, काफी लोगों के मन में ये आता है कि उनका नुकसान होगा, कईयों को फायदा भी होता है। उस लिहाज से उस चीज को एड्रेस करने के लिए, या फिर लोगों को ये ना लगे कि वो फंस गए हैं, उनकी पोजीशंस क्यों ट्रेड्स कैंसिल किए जा रहे हैं, उसके लिए एक बैकअप तैयार करने के लिए, एक डिजास्टर, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो एक डिजास्टर रिकवरी साइट तैयार करने के लिए किया गया था। मॉक सेशंस भी होते थे, लाइव भी सेशंस किए हैं, शनिवार को ही रखे गए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। वो इसलिए था कि अगर ट्रेडिंग रुक जाती है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है किसी तरह का, तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, एक ऐसी साइट होनी चाहिए जिस पर आप बहुत जल्दी स्विच कर सकें। और उसमें भी कुछ रूल्स तय किए गए थे कि आप जहां पे ऑपरेट करते हैं, जो भी ब्रोकर है, वहां से कितना दूर होना चाहिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी। जी संदीप सर, हालांकि बजट वाले दिन बहुत हलचल देखने को मिलता है। सेंसेक्स में मुझे याद है 1000-2000 पॉइंट्स का अपसाइड डाउनसाइड दोनों साइड का जो ना ट्रेड लेने को, देखने को मिलता है, लेने को मिलता है। तो बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है इस तारीख को, 1 फरवरी को भी। जाहिर सी बात है, जैसे मैं कह रहा हूं कि न्यूज़ चैनल, कोई भी जो बिजनेस न्यूज़ चैनल होता है, उसके लिए तो ये किसी भी होली दिवाली से कम नहीं होता। हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है। तो इनफैक्ट शेयर बाजार के लिए भी होगा, क्योंकि उसी दिन आपको पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी अगले 1 साल के लिए कैसी रहने वाली है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाजार की अदा है, अगले 1 साल को पहले से वो फैक्टरिंग करने की कोशिश करता है, भापने की कोशिश करता है, डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। तो जब आपको पता चलेगा कि अगले 1 साल में आपकी इकोनॉमी में क्या होने वाला है, आपके वित्त मंत्री, आपकी सरकार कहां खर्च करने वाली है, कहां पे सरकार का इंपैक्ट फोकस रहने वाला है, तो जाहिर सी बात है फिर उस दिन तो एक्शन बनना लाजमी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बड़ी खबर पर विस्तार से आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।